डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशन। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिजिड बॉडी। हम समझते हैं रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। समझने के लिए हम यहां पर एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर रिजिड बॉडी है तो उसका कंडीशन ये होगा कि जब भी ये मोशन करेगा तो मोशन के ड्यूरेशन में ना तो इसका शेप बदलेगा, ना स्ट्रक्चर बदलेगा, ना साइज बदलेगा, राइट। ये अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे, साइज को मेंटेन रखे, और अगर ये ऐसा कर सकता है अपने मोशन के ड्यूरेशन में तो इसे हम नाम देंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी अपना कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा जब ये मोशन में होगा। क्या कर सकता है ये अपना लोकेशन चेंज कर सकता है, ये स्पेस पे अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए हम यहां इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। मैंने रैंडमली 2-4 पॉइंट कंसीडर कर लिए। नाम रखते हैं ए, नाम रखते हैं बी, सी और डी, राइट। अब जो ए और बी के बीच का सेपरेशन है, अभी ए और बी का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन, राइट, ये सेपरेशन देखिए। अगर क्योंकि इस बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा तो ए और बी एक दूसरे के दूर नहीं जाएगा, राइट। ए और बी एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको खींच दोगे बॉडी एक्सपेंड कर गया, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऐसे में ए और बी के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना है तो ए और बी के बीच का सेपरेशन ना तो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। और ऐसा केवल 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, रैंडमली किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ऐसा जरूर होगा। यानी अगर आप बोलोगे ए और सी के बीच के सेपरेशन के बारे में, तो ए और सी के बीच का सेपरेशन भी टाइम के साथ मोशन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कंडीशन होगा डी और सी के बीच में, सिमिलर कंडीशन विल बी इन बिटवीन डी और बी के बीच में, सिमिलर हो जाएगा डी और ए के बीच में, सिमिलर हो जाएगा बी और सी के बीच में। यानी कि डी ए बी जो है ये रहना चाहिए टाइम के साथ कांस्टेंट। आया समझ में? अब मन में एक सवाल आता है कि सर ठीक है, मान लिया ये बॉडी रिजिड है, इसे सॉलिड क्यों नहीं कहा गया? सॉलिड भी तो वही होता है जो अपने शेप को चेंज नहीं करता है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है, राइट। तो इसे सॉलिड क्यों नहीं कह सकते? देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो 3 टर्म आप बात करते हो ये किसी मैटर के स्टेट को दिखाता है, राइट। यानी कि वो जो मैटर है वो किस स्टेट में है, जबकि यहां रिजिड केवल इस स्ट्रक्चर की गारंटी ले रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ओके, समझते हैं बातों को। देखो, एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कि सॉलिड जो है ये केवल स्टेट के बारे में बात करता है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो हमारा ये पाम है, मेरा ये पाम है, और इसको मैं मूव कराना चाहता हूं। अब देखो, ये एक्चुअली में ये फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? तो इसके अंदर मसल्स हैं, लिक्विड भी है, बोन्स जो कि सॉलिड है, तो वो सारी चीज इसके अंदर है। अब जब मैं इसको मूव करा रहा हूं तो मूव कराते समय अगर ये मूव कर रहा है और अपने ओरिएंटेशन को बदल रहा है, लेकिन शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहा, इस कंडीशन में इस पाम को आप रिजिड कह सकते हो, बट सॉलिड नहीं कह सकते। अगर मैं इसी को मूव कराता ले चलूं, ये ऐसे मूव भी कर रहा है और चल भी रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी रिजिड नहीं है, क्योंकि इसका शेप चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो शेप और स्ट्रक्चर अगर बदल गया तो उसे नाम रिजिड नहीं देंगे। हो सकता है कोई सब्सटेंस जो कि सॉलिड नहीं भी हो, लेकिन अगर उसके शेप में, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा तो मोशन के ड्यूरेशन में उसे हम रिजिड कंसीडर कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि रिजिड बॉडी और सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब तक आपको यह समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी होता क्या है, लेकिन क्या इसके लिए कोई मैथमेटिकल कंडीशन भी है? यानी कि जो हमने कहा, क्या उसे मैथमेटिकली बता भी सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, वो देखिए। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है तो रैंडमली कोई सा भी 2 पॉइंट लोगे तो उसके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, ए और बी, और मैं दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करता हूं। ये डॉटेड लाइन से दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओके, अब ए और बी जो है इसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना है, राइट। हो सकता है किसी इंस्टेंट पर आपको दिखाई दे कि ये जो बी है इसकी वेलोसिटी वी बी है और ए की वेलोसिटी है वी ए, राइट।
हो सकता है कि ये किसी बीटा एंगल पे हो और ये किसी अल्फा एंगल पे हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस DAB टाइम के साथ कांस्टेंट होना है, यानी कि ना तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा ना एक दूसरे के दूर जाएगा, तो इस डायरेक्शन, ये जो लाइन ज्वाइनिंग A और B है, तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसको मैंने ड्रॉ किया है A और B, इस लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप इसको आर कैप कह दीजिए डायरेक्शन को। तो इस आर कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए और बी सेम होने चाहिए, यानी कि जो वेलोसिटी ए है इसका कंपोनेंट आर कैप डायरेक्शन में, और जो पॉइंट बी है इसका वेलोसिटी जो वीवी है इसका एक कंपोनेंट जो आर कैप डायरेक्शन में होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या फिर इसी को आप ऐसा कह सकते हो कि वी ए बी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ए का बी के रिस्पेक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो ये लिख दिया मैंने। अब मैथमेटिकली आप यहां पर अगर आप देखोगे तो आप लिख पाओगे वीबी का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो बेटा वीबी का करोगे आप इस लाइन के लॉन्ग, एक करोगे इसके परपेंडिकुलर। वैसे वीए का एक कंपोनेंट करोगे आप इस डायरेक्शन में और एक करोगे इसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। अभी बताया मैंने आपको कि आर कैप के डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो ए के लिए बात करोगे तो आप लिखोगे वी ए कॉस अल्फा, और बी के लिए बात करोगे आप वी बी कॉस बीटा, राइट। ये क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो ये इसका मैथमेटिकल कंडीशन भी हो गया। ओके, तो जब भी क्वेश्चंस आएगा तो इसको हम जरूर यूज करेंगे अगर बॉडी रिजिड है तो। रिजिड बॉडी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें 4 स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर का नाम हम रखते हैं 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है कि इन चारों केसेस में से कौन सा केस पॉसिबल है और कौन सा केस पॉसिबल नहीं है अगर चारों स्ट्रक्चर एक रिजिड बॉडी का है तो। यहां रिजिड बॉडी के अंदर 2 पॉइंट दिखाए गए, रेंडमली 2 पॉइंट्स ए और बी चारों में, और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बताई गई है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और कंडीशन गिवन है हर एक डायग्राम के साथ। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, यहां पर वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है ऐसा बताया गया, और यहां पर ये एंगल अल्फा और बीटा है। हम ये जानते हैं कि अगर बॉडी रिजिड है तो रिजिड बॉडी कंडीशन ये होता है बेटा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए और बी एक दूसरे के नजदीक नहीं आने चाहिए, ए और बी एक दूसरे से दूर नहीं जाने चाहिए। क्या इस डायग्राम से देखे लगता है? तो हम जैसा कि जानते हैं डायग्राम को देखोगे तो वी ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा वी बी कॉस बीटा। अब मैथमेटिकली अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है तो ऐसे में वी ए और वी बी इक्वल नहीं होगा, तभी जाके ये सही होगा। तो पहला केस तो पॉसिबल है, राइट। कमिंग टू सेकेंड वन, अब इस वाले में ये बात साफ दिख रहा है कि वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां पर इस लाइन ज्वाइनिंग वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दोनों का ही वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएगा, 0। तो इस बार वी ए जो है और बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, जो भी इसका लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस वाले डायरेक्शन में क्या है, दोनों 0 है। तो ऐसे में ए और बी एक दूसरे के नजदीक नहीं जा रहा, दूर नहीं जा रहा, तो ये वाला केस जो है बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, राइट। कमिंग टू थर्ड वन, इस वाले में अगर आप देखोगे तो वी बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा इस लाइन के अलोंग, और वी ए कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। और इस बार आपको दिखेगा कि बी वाला पॉइंट का कंपोनेंट इधर होने के कारण ये इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, और दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट में जाएगा तो ऐसे में दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होने लगेगा, ये वाला सेपरेशन। इसीलिए ये बॉडी रिजिड नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट।
कमिंग टू फोर्थ वन में दिखेगा आपको कि VAB इस डायरेक्शन में तो जीरो है ही, इस डायरेक्शन में भी जीरो है रिलेटिव वेलोसिटी A और B का, तो यानी कि VA और VB दोनों ही इक्वल हो गए, तो रिलेटिव वेलोसिटी VAB हर कंडीशन में जीरो है, यानी कि उनके बीच का रिलेटिव पोजीशन हमेशा मेंटेन रहेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी रिजिड बॉडी माना जाएगा, राइट। तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है ये एक रिजिड बॉडी नहीं है, बाकी सारे ही रिजिड बॉडी है। बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन यहां पर, जिसमें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स A और B को दिखाया गया है, एक लाइन जिसको A और B से आप ज्वाइन करोगे उसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया, वेलोसिटी ऑफ ए जिस डायरेक्शन में वहां से ये एंगल 53 डिग्री है, B की वेलोसिटी जिधर है उससे ये एंगल 37 डिग्री है, VB की वैल्यू दी गई है 36 मीटर पर सेकेंड, VA आपसे पूछा गया है। तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। अब क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने, पहले A और B को ज्वाइन करिए और इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में बात करिए, तो इस डायरेक्शन का नाम रखते हैं R कैप, और इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट, दोनों जो A और B है, दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक जैसा होना चाहिए। अब मुझे पता है कि ये VA है, तो इस डायरेक्शन में VA का कंपोनेंट देखना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में VB का भी कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो VA का कंपोनेंट हो जाएगा VA cos 53 और VB का कंपोनेंट हो जाएगा VB cos 37, और दोनों इक्वल होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो VA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भाई, cos 53 विल बी 3/5 इक्वल्स टू VB की वैल्यू है 36 इंटू 4/5। तो यहां पर 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 12, तो VA की वैल्यू हो जाएगी 48 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो रिजिड बॉडी अगर है तो रिजिड बॉडी का मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। रिजिड बॉडी के बेसिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहां पर है। इस क्वेश्चन में एक रॉड के बारे में बात की गई है और ये जो रॉड है इसके 2 एंड्स हैं, इस एंड का नाम है B और इस एंड का नाम है A। यहां पर पॉइंट B की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड गिवन है, जो कि ये जो रॉड का लेंथ है इसके डायरेक्शन से 37 डिग्री पर इंक्लाइंड है, राइट। हमसे पूछा गया कि VA का मिनिमम वेलोसिटी बताइए, सीधे वेलोसिटी नहीं, मिनिमम वेलोसिटी बताना है, और रॉड रिजिड है। तो क्योंकि ये रिजिड रॉड है तो इसके ऊपर 2 पॉइंट होने के कारण दोनों पॉइंट को रिजिड बॉडी का कंडीशन जो हमने अभी देखा था उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है भाई, तो अगर आप इस लाइन को देखोगे, जो लाइन A और B को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन को मैं फिलहाल R कैप डायरेक्शन कह देता हूं, तो इस डायरेक्शन में दोनों ही पॉइंट के वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। अब A के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं B के बारे में बात कर लूं। तो ये जो कंपोनेंट आएगा VB का, तो VB कंपोनेंट इस R कैप के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई, इट विल बी 60 cos 37। ये तो हो गया 60 cos 37 विल बी 4/5, राइट। ये हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमें मिल गया VB R कैप डायरेक्शन में, राइट। तो VB मुझे मिल गया R कैप डायरेक्शन में, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड अलोंग R कैप। डन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बात हुई A के बारे में। A की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकालनी है। अब VA की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि उसका एक कंपोनेंट जो इस रॉड के अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, वो 48 मीटर पर सेकेंड होना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली कुछ सोच लेता हूं ऐसे ही। मैंने मान लिया चलो भाई कि VA जो है इधर है, ओके। अब इस पॉइंट VA का कंपोनेंट अगर करें तो एक कंपोनेंट हमें दिखेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब रिजिड बॉडी होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिख रहा है अलोंग द रॉड, इसका 48 मीटर पर सेकेंड होना कंपल्सन है। इस VA का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में दिख रहा है रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, इसके होने या ना होने से रिजिड बॉडी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके।
तो क्योंकि रिजिड बॉडी कंडीशन मात्र इससे सेटिस्फाई हो सकता है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दें क्या? इसीलिए हटा दिया क्योंकि मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, वीए का मिनिमम। अब जैसे इसको हटा दिया तो वैसे ही ये वाला पार्ट भी, वीए यहां से खत्म होकर के वीए चला जाएगा किस डायरेक्शन में? तो वीए चला जाएगा इसी डायरेक्शन में, राइट? तो इसी डायरेक्शन में वीए हो जाएगा नेट, क्योंकि एक ही कंपोनेंट इसका है, इधर ही है वो, और कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो मतलब वी नेट इधर ही हो गया। इसका मतलब जो वी बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वही वी ए का मिनिमम वैल्यू होगा, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है सबको? रिजिड बॉडी का एक क्वेश्चन यहां पर है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक दीवार है और एक फ्लोर है, राइट? इसके बीच में एक रॉड है। ये रॉड के दो एंड्स हैं ए और बी। ए यहां पर 37 डिग्री एंगल पर जिस समय दिख रहा है उस समय इसके इस एंड की स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड, जो फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है, राइट? इसके दूसरे एंड बी की वेलोसिटी क्या होगी हमसे पूछा गया, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? लेकिन यहां पर मुझे रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, सीखना है। तो क्योंकि ये एंड बी है जो इस दीवार के सारे नीचे स्लाइड कर रहा होगा, इसीलिए मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि ये पॉइंट समय के साथ नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बी डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ये रिजिड बॉडी के दोनों एंड्स हैं ए और बी, इसलिए ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में दोनों ही एंड के वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये एंगल 37, तो इसे मैं नाम दूंगा 53 डिग्री। और वीबी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में वीबी का कंपोनेंट हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वीबी कॉस 53 डिग्री। और इस डायरेक्शन में वी ए का कंपोनेंट हो जाएगा कितना, राइट? वी ए कॉस, ये एंगल 37 तो ये भी 37 हो जाएगा, तो कॉस 37। अब इसे और इसे इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि ये रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो मैं लिखता हूं वी बी कॉस 53 इक्वल्स टू वी ए कॉस 37। तो वी बी की वैल्यू हो जाएगी वी ए कॉस 37 की वैल्यू कितनी है? कॉस 37 हो जाएगा कितना, 4/5, और ये हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स वी ए। वी ए गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड, तो 4 इंटू 24/3, ये हो जाएगा 832 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया जिसमें एक रोम्बस है जो 4 रॉड से मिलकर बना है। चारों जंक्शन इसके हिंज किए हुए हैं जो मूव कर सकते हैं। ये हिंज यहां पर किसी सपोर्ट साथ फिक्स है। अगर ये हिंज पॉइंट ए यू स्पीड से आगे जा रहा है तो पूछा गया पॉइंट बी की वेलोसिटी, यानी हिंज जो बी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये कैसे मूव कर रहा होगा इसका मैं आइडिया देता हूं आपको। क्योंकि ये रिजिड रॉड है चारों, तो भी यहां होगा किसी समय ये ऐसे मूव करके यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया, तो ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंच जाएगा। इस तरीके सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। अब बात हुई कैलकुलेशन की, हमें वीवी फाइंड आउट कैसे करना है। तो क्योंकि ये 4 रिजिड रॉड से मिलकर बना है तो रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट को यहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जो नीचे का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर ऊपर भी है, तो सिमेट्रिसिटी का हम नीचे वाले पे काम ना करें तो चलेगा। यहां पर पॉइंट बी की वेलोसिटी के बारे में इतना कह सकता हूं कि ये जो सी बी रॉड दिख रहा है अगर रिजिड है तो इस डायरेक्शन में जो सी के वेलोसिटी कंपोनेंट होगा और बी के वेलोसिटी कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर वीसी तो 0 है भाई, क्यों? क्योंकि ये तो दीवार से अटैच्ड है, इसीलिए इस डायरेक्शन में बी के वेलोसिटी कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। सिमिलरली बी टू ए अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में ए और बी के वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। और इसी को मैं यहां पर मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो पहले काम करते हैं ए और बी के लिए, ठीक है? और भी अच्छा होगा कि अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि ए बी का वेलोसिटी इधर है वी बी एक्स
ओके, और इसे कह देता हूं मैं VBY। था काम करना आसान हो जाएगा, इसीलिए एक लाइन में यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मुझे क्योंकि इस डायरेक्शन का यूज करना है तो मैं डायरेक्शन अभी ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर ही लेता हूं यहां पर, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, अब मैं काम करता हूं ए और बी पे, राइट। तो अलोंग ए एंड बी, क्योंकि दोनों रिजिड बॉडी का दो एंड है ए और बी, तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाओगे तो यहां भी ये थीटा हो जाएगा, इधर u है तो इधर हो जाएगा u cos थीटा। तो a के लिए लिख देते हैं अपन u cos थीटा, राइट, इक्वल्स टू। यहां पर थोड़ा काम ढंग से करना पड़ेगा। देखो यहां पर हमने दो कंपोनेंट लिया किसका, b के वेलोसिटी का, तो मैं x के साथ काम करूंगा और y के साथ भी काम करूंगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं vbx cos थीटा। तो मैंने पहला लिखा यहां पर vbx cos थीटा, राइट। लेकिन यहां पर केवल vbx पे बात हुई अभी, हमें vby पर भी काम करना है। तो vby का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अपोजिट में आएगा, और दैट विल बी vby cos 90 माइनस थीटा, यानी कि vby sin थीटा। डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं माइनस लगाता हूं और लिखता हूं vby sin थीटा। ओके, इसे लिखता हूं इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने ये a और b के अलोंग बात करी। अगर मैं बात करूं अलोंग B एंड C के बारे में, BC लाइन के अलोंग बात करूं, यहां पर VC की स्पीड है 0, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 इक्वल्स टू, राइट। अब बात करते हैं पॉइंट B के लिए, इस डायरेक्शन में बात करनी है। तो VBX का कंपोनेंट इधर और VBY का कंपोनेंट भी इधर, दोनों एड ऑन हो जाएंगे, राइट। VBX का थीटा एंगल है VBX cos थीटा, तो अपन लिखेंगे VBX cos थीटा प्लस VBY cos 90 माइनस थीटा, दैट इज VBY sin थीटा। क्या ये होगा, देखो बेटा, इसे लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, VB, और VB कैसे निकलेगा। इस पॉइंट पे देखो, आपने दो कंपोनेंट करा बेटा, इस तरह से और इस तरह से, तो आप लिखोगे VB इक्वल्स टू अंडर रूट VBX स्क्वायर प्लस VBY स्क्वायर। ये करना चाहोगे, और आपको इसके लिए चाहिए VBX और VBY, जो यहां से निकल सकता है। कैसे, वो देख लो। अगर आप VBY को कैंसिल आउट करोगे तो VBX मिल जाएगा, इसके लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 + 2 जब दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट u cos थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स VBX cos थीटा, और यहां से मिल जाएगा VBX की वैल्यू u/2। सो दिस इज द फर्स्ट वन जो हमें चाहिए था, तो ये मिल गया अपन को u/2। अब हमें एक पार्ट और चाहिए VBY, इसके लिए मुझे ये दोनों बचाना है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो 1 - 2 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस तो है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 VBY sin थीटा। और सॉल्व करने पर यहां पर VBY की वैल्यू बचनी चाहिए u/2 cot थीटा माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा VBY इक्वल्स टू माइनस ऑफ u/2 cos थीटा बाय साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा। ओके, तो ये बच गया। अब मेरे पास VBX और VBY दोनों है, मुझे क्या निकालना है, VB। तो कैसे निकलेगा देख लो। तो VB इक्वल्स टू हो जाएगा u/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ u/2 cot थीटा। ये वैल्यू था अपना, स्क्वायर कर दिया, सबको बंद कर दिया रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, सॉल्व करना है। तो दोनों में से माइनस तो स्क्वायर के टर्म में कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा, तो u/2 बाहर बच जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। और आपको पता है बेटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा से, तो वीबी की वैल्यू हो जाएगी u/2 कॉसेक थीटा। ये अपना आंसर है। आप चॉइस को आप ऐसे लिख सकते हो u/2 साइन थीटा। तो आपके पास वीबी का वैल्यू है u/2 कॉसेक थीटा या फिर u/2 साइन थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट V।